अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में आज लेकर आ गया हूं आने वाले सप्ताह यानी कि 2 तारीख से लेकर 8 सितंबर तक का जो सप्ताह है वो आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। पूरी बात करेंगे, उपाय भी बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अपनी राशि के हिसाब से चैप्टर्स को स्क्रॉल भी कर सकते हैं, अपनी राशि तक डायरेक्ट जा सकते हैं। साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जरूर कर लीजिएगा, बेल प्रेस कर दीजिएगा। इस तरीके की वीडियोस रोज ला रहे हैं, अपना साथ बना कर रखिएगा। साथियों सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह के विशेष कैलेंडर इवेंट्स, जिसमें सबसे पहले 3 सितंबर बुधवार को परिवर्तनी एकादशी रहेगी। 4 सितंबर गुरुवार को वामन जयंती और अगस्त्य अर्घ्य रहेगा। शुक्रवार को 5 सितंबर को शुक्र प्रदोष व्रत रहेगा और इसी दिन शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे भी रहेगा। इसके अलावा 5 तारीख को ही ओणम भी मनाया जाएगा और शनिवार को यानी 6 सितंबर को गणेश विसर्जन और अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। इसके बाद 7 तारीख को रविवार को अनुवाधान, पूर्णिमा श्राद्ध, भाद्रपद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण रहने वाला है। अंत में सोमवार यानी कि 8 सितंबर को इष्टि रहेगी और पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा। तो साथियों ये था इस सप्ताह का कैलेंडर और अब जान लेते हैं हर एक राशि के लिए सप्ताह क्या लेकर आया। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, साप्ताहिक चंद्र गोचर आपके लिए आपकी कुंडली के 8वें, 9वें, 10वें और 11वें घर से चंद्रदेव का गोचर रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है, मन में बेचैनी होगी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सतर्क रहना होगा, खासकर पेट और मानसिक थकान से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं। खर्चे अचानक से बढ़ेंगे और कामकाज में मनचाही स्थिरता नहीं मिलेगी। ऐसे में धैर्य और संयम की आवश्यकता आपको रहेगी और यही आपका सबसे बड़ा हथियार भी होगा। लेकिन धीरे धीरे समय बदलना शुरू हो जाएगा। मध्य सप्ताह से किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देगी। किसी शुभ समाचार या अवसर की प्राप्ति आपको इस सप्ताह होती नजर आ रही है। पढ़ाई करने वाले छात्रों को फोकस करना होगा और अच्छे नतीजे मिलेंगे। अगर यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा का योग बनता है, तो आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद आपको नई दिशा इस सप्ताह देने वाला है। करियर और कामकाज पर विशेष ध्यान देना होगा साथियों। दफ्तर में मेहनत की सराहना जरूर होने वाली है। व्यापारियों के लिए नए अवसर सामने आने वाले, लेकिन याद रखिएगा जल्दबाजी या फिर गुस्से में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। अब बात करें सप्ताह के अंत की, तो यह समय शानदार रहने वाला है। आर्थिक लाभ होता नजर आ रहा है। कोई पुराना अटका काम पूरा हो सकता है। मित्रों का सहयोग जरूर मिलेगा और परिवार के साथ समय सुखद रहने वाला है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। भविष्य की योजनाओं पर काम करने का मौका भी मिलता नजर आ रहा है। उपायों की बात करें साथियों, तो इस सप्ताह रोजाना भगवान शिव को जल अर्पित करना न भूलें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, लाल चंदन का तिलक कीजिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। इससे तनाव कम होगा और भाग्य का सहयोग भी मजबूत होगा। और अंत में साथियों यही कहना चाहूंगा, जैसा कि हर बार कहता हूं, ये सारे राशिफल जो हैं जनरलाइज्ड होते हैं, सभी पर पूरे तरीके से लागू नहीं होते हैं, कुछ पर काफी बड़े हिस्से पर लागू होते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति के हिसाब से करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसे हम 6 विद्याओं को एक साथ अप्लाई कर आपको उपाय भी बताते हैं जो सटीक आपकी कुंडली के हिसाब से बनाए जाते हैं। 6 विद्याओं में हम वैदिक ज्योतिष को यूज करते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति को अप्लाई करते हैं, भृगुनंदी नाड़ी को यूज करते हैं, वास्तुशास्त्र को यूज करते हैं, एस्ट्रो वास्तु को यूज करते हैं, न्यूमरोलॉजी को यूज करते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को भी यूज करते हैं। हर पहलू से आपकी जन्म कुंडली की पूरी गहराई से जांच करके आपको उपाय दिए जाते हैं। तो दोस्तों यही था मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल। शुरुआत भले ही थोड़ी कठिन होगी, लेकिन अंत बेहद शुभ और आनंददायक रहने वाला है साथियों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
चलिए साथियों, बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। अब जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह चंद्रमा आपकी कुंडली के 7वें, 8वें, 9वें और 10वें घर से गोचर करने वाले हैं। सप्ताह की शुरुआत में रिश्तों और साझेदारी में थोड़ा सा तनाव रह सकता है। जीवन साथी या फिर करीबी लोगों से मतभेद की संभावना बनती यहां नजर आ रही है। इस समय धैर्य और संवाद की स्पष्टता बहुत जरूरी रहेगी। कामकाज में भी दबाव महसूस हो सकता है साथियों। थकान और बेचैनी से मन आपको थोड़ा भारी भी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे समय करवट लेने लगेगा। आपके प्रयास रंग लाने लगेंगे और कोई शुभ समाचार जरूर मिलता नजर आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई में सफलता और मेहनत का फल मिलता नजर आ रहा है। धार्मिक कार्यों में शामिल होने का अवसर जरूर मिलेगा और यात्रा से भी आपको लाभ होता यहां नजर आ रहा है साथियों। करियर और व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह प्रगति भरा रहने वाला है। नौकरी पेशा लोग अपने काम में प्रशंसा जरूर पाएंगे और व्यापारियों के लिए नए अवसर भी सामने आने वाले। आर्थिक स्थिति में सुधार की गुंजाइश है और सामाजिक मान सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता नजर आ रहा है साथियों। सप्ताह के अंतिम दिनों में परिवार का सहयोग मिलेगा, मित्रों के साथ अच्छा समय गुजरेगा, कोई पुरानी मनोकामना पूरी हो सकती है और आपके चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी। बात करें आपके उपायों की, तो शुक्रवार को मां लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाइएगा। कन्याओं को जो 9 साल से छोटी है उन्हें भोजन कराइए और हर बुधवार किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को, स्टूडेंट को हरे मूंग का दान कीजिए। इससे आपके जीवन में सुख, शांति और प्रगति जरूर आएगी साथियों। और अंत में साथियों यही कहना चाहूंगा, जैसा कि हर बार कहता हूं, ये सारे राशिफल जो हैं जनरलाइज्ड होते हैं, सभी पर पूरे तरीके से लागू नहीं होते हैं, कुछ पर काफी बड़े हिस्से पर लागू होते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति के हिसाब से करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसे हम 6 विद्याओं को एक साथ अप्लाई कर आपको उपाय भी बताते हैं जो सटीक आपकी कुंडली के हिसाब से बनाए जाते हैं। 6 विद्याओं में हम वैदिक ज्योतिष को यूज करते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति को अप्लाई करते हैं, भृगुनंदी नाड़ी को यूज करते हैं, वास्तुशास्त्र को यूज करते हैं, एस्ट्रो वास्तु को यूज करते हैं, न्यूमरोलॉजी को यूज करते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को भी यूज करते हैं। हर पहलू से आपकी जन्म कुंडली की पूरी गहराई से जांच करके आपको उपाय दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। शुरुआत भले ही थोड़ी चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन अंत बेहद शुभ और लाभकारी होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह चंद्रमा आपकी कुंडली के 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें घर से गोचर करने वाले हैं साथियों। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज का दबाव ज्यादा रहने वाला है। प्रतिस्पर्धा और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। इस दौरान स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। खान पान में लापरवाही मत कीजिएगा। तनाव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। आगे बढ़ते ही जैसे चंद्रदेव आगे बढ़ेंगे, रिश्तों में उतार चढ़ाव नजर आ सकता है। जीवन साथी या सहयोगियों के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। ऐसे समय में धैर्य रखना और संवाद में स्पष्टता रखना बहुत जरूरी होगा साथियों। सप्ताह के मध्य में यानी मध्य सप्ताह आते आते आपके लिए परिस्थितियां बदलने लग जाएंगी। आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा और कोई शुभ समाचार भी मिलता नजर आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए यह समय लाभकारी रहता नजर आ रहा है और पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। धार्मिक कार्यों में शामिल होने या यात्रा करने का अवसर भी यहां पर होता नजर आ रहा है साथियों। सप्ताह के अंतिम दिनों में कामकाज में प्रगति नजर आ रही है। आपके प्रयास सफल होंगे, आर्थिक लाभ के योग बनेंगे, परिवार का सहयोग मिलेगा और आत्मविश्वास भी खूब बढ़ेगा साथियों। समाज में साथ ही साथ आपकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। बात करें आपके लिए उपायों की, तो बुधवार को गणेश जी को दुर्वा यानी कि दूब अर्पित कीजिएगा और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा और जरूरतमंद बच्चों को मिठाई बांटना मत भूलिएगा। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता बढ़ने वाली। और अंत में साथियों यही कहना चाहूंगा, जैसा कि हर बार कहता हूं, ये सारे राशिफल जो हैं जनरलाइज्ड होते हैं, सभी पर पूरे तरीके से लागू नहीं होते हैं।
कुछ पर काफी बड़े हिस्से पर लागू होते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति के हिसाब से करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसे हम 6 विद्याओं को एक साथ अप्लाई कर आपको उपाय भी बताते हैं जो सटीक आपकी कुंडली के हिसाब से बनाए जाते हैं। 6 विद्याओं में हम वैदिक ज्योतिष को यूज करते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति को अप्लाई करते हैं, भृगुनंदी नाड़ी को यूज करते हैं, वास्तुशास्त्र को यूज करते हैं, एस्ट्रो वास्तु को यूज करते हैं, न्यूमरोलॉजी को यूज करते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को भी यूज करते हैं। हर पहलू से आपकी जन्म कुंडली की पूरी गहराई से जांच करके आपको उपाय दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। शुरुआत थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण रहेगी लेकिन अंत बेहद शुभ और सफल होता नजर आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथियों, अब जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। इस सप्ताह चंद्रमा आप लोगों की कुंडली के 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें घर से गोचर करने वाले हैं। सप्ताह की शुरुआत में ही मन में उत्साह और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी रहने वाली है। नई योजनाएं बनाने का मन खूब होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलते नजर आ रहे हैं। परिवार और रिश्तों में भी मधुरता आने वाली है। हालांकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होगा, खासकर थकान और खान पान से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। साथियों, जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ने लगेगा कामकाज का दबाव आप पर बढ़ने लगेगा। आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी, थोड़ा तनाव भी हो सकता है लेकिन धैर्य से आप सब कुछ संभाल भी लेंगे। जरूरी है कि आप अपने समय का सही उपयोग जरूर करना सीखें। जैसे जैसे समय सप्ताह आगे बढ़ेगा रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जीवन साथी या पार्टनर के साथ में अनबन से आपको बचना होगा। स्पष्टता और धैर्य से स्थिति बेहतर भी बन जाएगी। कामकाज में सहयोगियों से आपको मदद भी मिलने के चांसेस हैं। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपके लिए राहत और प्रगति दोनों लेकर आ रहे हैं। कामकाज में सफलता मिलने के योग हैं, आर्थिक लाभ के योग बनेंगे, परिवार का सहयोग मिलने लगेगा और आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ता रहेगा। कोई शुभ समाचार आपके मन को प्रसन्न करने भी इस सप्ताह आ रहा है। साथियों, अब बात कर लेते हैं उपायों की। तो सोमवार को शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करना मत भूलिएगा और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप डेली करना मत भूलिएगा। इससे मानसिक शांति और सफलता दोनों ही मिलने वाली है साथियों। और अंत में साथियों यही कहना चाहूंगा, जैसा कि हर बार कहता हूं, ये सारे राशिफल जो हैं जनरलाइज्ड होते हैं, सभी पर पूरे तरीके से लागू नहीं होते हैं, कुछ पर काफी बड़े हिस्से पर लागू होते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति के हिसाब से करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसे हम 6 विद्याओं को एक साथ अप्लाई कर आपको उपाय भी बताते हैं जो सटीक आपकी कुंडली के हिसाब से बनाए जाते हैं। 6 विद्याओं में हम वैदिक ज्योतिष को यूज करते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति को अप्लाई करते हैं, भृगुनंदी नाड़ी को यूज करते हैं, वास्तुशास्त्र को यूज करते हैं, एस्ट्रो वास्तु को यूज करते हैं, न्यूमरोलॉजी को यूज करते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को भी यूज करते हैं। हर पहलू से आपकी जन्म कुंडली की पूरी गहराई से जांच करके आपको उपाय दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल। शुरुआत उत्साह और रचनात्मकता से भरी होगी। बीच में थोड़ी चुनौतियां आने वाली हैं लेकिन अंत जो है सप्ताह का वो आपके लिए सफलता और संतोष दोनों लेकर आ रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। तो साथियों, अब जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह चंद्रमा आपकी कुंडली के 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें घर से गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में मन कुछ अस्थिर रह सकता है। काम और घरेलू जिम्मेदारियों का दबाव बना रह सकता है। सेहत और मानसिक शांति पर आपको ध्यान देना जरूरी होगा। किसी पुराने मामले को लेकर तनाव भी जीवन में आ सकता है लेकिन धैर्य और संयम से आप हर स्थिति को संभाल लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा उत्साह और रचनात्मकता बढ़ती रहेगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई में सफलता मिलने वाली है और प्रतियोगी परीक्षाओं में सकारात्मक परिणाम भी आने वाले हैं। रिश्तों में भी मधुरता लौटेगी और मन प्रसन्न रहने वाला है। सप्ताह का मध्य भाग आते ही कामकाज का दबाव दोबारा से आप पर बढ़ सकता है। आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि इस सप्ताह मेहनत का फल भी आपको जरूर मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही मत कीजिएगा। योग और मेडिटेशन से तनाव कम जरूर होगा। साथियों, सप्ताह के अंतिम दिनों में
रिश्तों और साझेदारी पर ध्यान देना होगा। जीवन साथी और सहयोगियों का सहयोग मिलने वाला है। कामकाज में प्रगति होगी और आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। परिवार का माहौल बेहतर होगा और आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा साथियों। अब बात कर लेते हैं उपायों की। तो मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना मत भूलिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इससे तनाव दूर होगा और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा साथियों। और अंत में साथियों यही कहना चाहूंगा, जैसा कि हर बार कहता हूं, ये सारे राशिफल जो हैं जनरलाइज्ड होते हैं, सभी पर पूरे तरीके से लागू नहीं होते हैं, कुछ पर काफी बड़े हिस्से पर लागू होते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति के हिसाब से करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसे हम 6 विद्याओं को एक साथ अप्लाई कर आपको उपाय भी बताते हैं जो सटीक आपकी कुंडली के हिसाब से बनाए जाते हैं। 6 विद्याओं में हम वैदिक ज्योतिष को यूज करते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति को अप्लाई करते हैं, भृगुनंदी नाड़ी को यूज करते हैं, वास्तुशास्त्र को यूज करते हैं, एस्ट्रो वास्तु को यूज करते हैं, न्यूमरोलॉजी को यूज करते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को भी यूज करते हैं। हर पहलू से आपकी जन्म कुंडली की पूरी गहराई से जांच करके आपको उपाय दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये था सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल। शुरुआत थोड़ी सी अस्थिर हो सकती है लेकिन अंत आपके लिए खुशी और सफलता लेकर आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों। चलिए अब जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह चंद्रमा आपकी कुंडली के तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे नंबर के घर से गोचर करने वाले हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। नई योजनाएं बनाने और उन्हें आगे बढ़ाने का आपको मन में उत्साह भी बहुत रहेगा। भाई बहनों से सहयोग मिलने के आसार हैं और आपके प्रयास सफल भी होने लगेंगे, लेकिन सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अनावश्यक थकान और तनाव से बचना होगा। जैसे जैसे सप्ताह ये आगे बढ़ने लगेगा, काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव आपको महसूस हो सकता है। घर परिवार में कोई पुराना मामला आपको व्यस्त रखेगा। मानसिक शांति के लिए धैर्य और संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होगा साथियों। जैसे जैसे सप्ताह का मध्य भाग आएगा तो मध्य सप्ताह आते आते आपके भीतर रचनात्मकता और उत्साह बढ़ जाएगा। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए यह समय बहुत शुभ रहने वाला है। प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता लौटेगी और रिश्तों में मिठास जरूर बढ़ेगी साथियों। सप्ताह के अंतिम दिनों में कामकाज में मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ सकती है। प्रतिस्पर्धा और दबाव बढ़ सकता है, हालांकि आपकी लगन और धैर्य से अच्छे परिणाम भी मिलने लगेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और सहयोगियों से समर्थन जरूर मिलेगा साथियों। बात करें अगर उपायों की तो बुधवार को गणेश जी को दुर्वा अर्पित जरूर कीजिएगा और ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। बच्चों को मिठाई खिलाइएगा, इससे आपके जीवन से तनाव दूर होगा और सफलता की राह आसान होती चली जाएगी। और अंत में साथियों यही कहना चाहूंगा, जैसा कि हर बार कहता हूं, ये सारे राशिफल जो हैं जनरलाइज्ड होते हैं, सभी पर पूरे तरीके से लागू नहीं होते हैं, कुछ पर काफी बड़े हिस्से पर लागू होते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति के हिसाब से करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसे हम 6 विद्याओं को एक साथ अप्लाई कर आपको उपाय भी बताते हैं जो सटीक आपकी कुंडली के हिसाब से बनाए जाते हैं। 6 विद्याओं में हम वैदिक ज्योतिष को यूज करते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति को अप्लाई करते हैं, भृगुनंदी नाड़ी को यूज करते हैं, वास्तुशास्त्र को यूज करते हैं, एस्ट्रो वास्तु को यूज करते हैं, न्यूमरोलॉजी को यूज करते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को भी यूज करते हैं। हर पहलू से आपकी जन्म कुंडली की पूरी गहराई से जांच करके आपको उपाय दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये था कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल। शुरुआत उत्साह भरी होगी, बीच में थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन अंततः मेहनत के अच्छे फल लेकर यह सप्ताह जरूर आया आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे दिल से लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों। आइए अब जानते हैं तुला राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसे रहने वाला है। इस सप्ताह चंद्रमा आपकी कुंडली के दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें घर से गोचर करेंगे साथियों। तो सप्ताह की शुरुआत में आर्थिक मामलों पर ध्यान देने की जरूरत रहने वाली। खर्च आपके थोड़े बढ़ सकते हैं, इसलिए जैसा हमेशा कहता हूं फिर कहता हूं कि बजट बनाकर चलिएगा। परिवार में किसी बात पर चर्चा जरूर होगी जिससे आपका धैर्य और संतुलन आपका काम आएगा वहां पर।
जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा साथियों। भाई बहनों का सहयोग भी यहाँ मिलता नजर आ रहा है। नई योजनाएं गति पकड़ने वाली हैं और छोटी छोटी यात्राओं का योग भी बनने वाला है जो आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। सप्ताह के मध्य में परिवार और घरेलू मामलों पर आपको जरूरत से कुछ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। किसी पुराने काम को पूरा करने का अवसर भी आपको जरूर मिलेगा। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए बेकार की बहस से बचना होगा। कामकाज में धीरे धीरे सुधार नजर आ रहा है साथियों। बात करें अगर सप्ताह के अंतिम दिनों की तो आपके लिए यह समय शुभ रहने वाला है। विद्यार्थी वर्ग के लिए मेहनत का फल मिलता नजर आ रहा है। रचनात्मकता और प्रेम संबंधों में सकारात्मकता बढ़ती नजर आ रही है। भाग्य आपका साथ देगा और कोई शुभ समाचार आपको जरूर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति भी पहले से आपकी बेहतर होती मुझे यहां नजर आ रही है। शुक्रवार को मां लक्ष्मी को खीर खिलाइएगा उपाय के तौर पर और सफेद फूल मां लक्ष्मी को अर्पित जरूर कीजिएगा। कन्याओं को भोजन कराना मत भूलिएगा। इससे जीवन में आपके सुख, शांति और समृद्धि जरूर बढ़ेगी साथियों। और अंत में साथियों यही कहना चाहूंगा, जैसा कि हर बार कहता हूं, ये सारे राशिफल जो हैं जनरलाइज्ड होते हैं, सभी पर पूरे तरीके से लागू नहीं होते हैं, कुछ पर काफी बड़े हिस्से पर लागू होते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति के हिसाब से करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसे हम 6 विद्याओं को एक साथ अप्लाई कर आपको उपाय भी बताते हैं जो सटीक आपकी कुंडली के हिसाब से बनाए जाते हैं। 6 विद्याओं में हम वैदिक ज्योतिष को यूज करते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति को अप्लाई करते हैं, भृगुनंदी नाड़ी को यूज करते हैं, वास्तुशास्त्र को यूज करते हैं, एस्ट्रो वास्तु को यूज करते हैं, न्यूमरोलॉजी को यूज करते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को भी यूज करते हैं। हर पहलू से आपकी जन्म कुंडली की पूरी गहराई से जांच करके आपको उपाय दिए जाते हैं। दोस्तों ये था तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल। शुरुआत थोड़ी चिंताओं के साथ होगी लेकिन अंत बहुत शुभ और आनंददायक रहने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे दिल से लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों। चलिए साथियों बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह चंद्रमा आपकी कुंडली के पहले यानी लगन और दूसरे, तीसरे, चौथे घर से गोचर करेंगे। इस पूरे सप्ताह इनका घटनाक्रम ये रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा रहेगा। नई योजनाएं बनाने का मन करेगा। कामकाज में आप एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे और लोग आपकी राय को इंपॉर्टेंस भी देंगे, महत्व भी देंगे। हालांकि जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से आपको बचना होगा क्योंकि जोश रहेगा, उस जोश में कहीं गलत आप डिसीजन ना ले लें। स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। जब चंद्रमा आगे बढ़ेंगे तो आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, खर्च आपके बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना होगा। परिवार में जुड़ा कोई मामला भी आपको व्यस्त रख सकता है साथियों। धैर्य और संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत फायदेमंद नजर आ रहा है साथियों। सप्ताह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, मध्य सप्ताह जब बीच का आ जाएगा तो वो आते आते भाई बहनों का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। छोटी यात्राओं से लाभ होगा। नई योजनाओं पर काम करने का मौका भी मिलेगा। आपकी मेहनत और लगन से अच्छे परिणाम आपको जरूर मिलते नजर आ रहे हैं साथियों। सप्ताह के जो अंतिम दिन आएंगे उन अंतिम दिनों में घर और परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएंगी। माता पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। मानसिक शांति के लिए अपने करीबियों के साथ में समय बिताना फायदेमंद रहेगा साथियों, जरूर कीजिएगा। आर्थिक स्थिति आपकी इससे धीरे धीरे संभलती चली जाएगी। उपायों की बात करें तो मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग जरूर लगाइएगा और ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। इससे मानसिक शांति और सफलता दोनों मिलने वाली है साथियों। और अंत में साथियों यही कहना चाहूंगा, जैसा कि हर बार कहता हूं, ये सारे राशिफल जो हैं जनरलाइज्ड होते हैं, सभी पर पूरे तरीके से लागू नहीं होते हैं, कुछ पर काफी बड़े हिस्से पर लागू होते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति के हिसाब से करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसे हम 6 विद्याओं को एक साथ अप्लाई कर आपको उपाय भी बताते हैं जो सटीक आपकी कुंडली के हिसाब से बनाए जाते हैं। 6 विद्याओं में हम वैदिक ज्योतिष को यूज करते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति को अप्लाई करते हैं, भृगुनंदी नाड़ी को यूज करते हैं, वास्तुशास्त्र को यूज करते हैं, एस्ट्रो वास्तु को यूज करते हैं, न्यूमरोलॉजी को यूज करते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को भी यूज करते हैं। हर पहलू से आपकी जन्म कुंडली की पूरी गहराई से जांच करके आपको उपाय दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये था आपके लिए यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। शुरुआत आत्मविश्वास से भरी होगी, बीच में कुछ उतार चढ़ाव आएंगे लेकिन अंत में आपको संतोष और सहयोग जरूर मिलने वाला है साथियों।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा साथियों। चलिए साथियों, अब जानते हैं धनु राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह चंद्रमा धनु राशि वालों आपके लिए कुंडली के 12वें, पहले, दूसरे और तीसरे घर से गोचर करने वाले हैं। सप्ताह की शुरुआत में तनाव थोड़ा सा और बेचैनी रह सकती है। खर्च आपके बढ़ सकते हैं और बिना बात की चिंता मन को व्यस्त रख सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा, खासकर नींद और मानसिक शांति पर। इस समय धैर्य बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी होगा, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आपका आगे बढ़ेगा आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। नया काम शुरू करने का उत्साह बहुत रहेगा। लोग आपकी राय और आपके प्रयासों की सराहना भी बहुत करेंगे। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए यह सप्ताह बहुत शुभ रहने वाला है साथियों। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, यानी कि जब सप्ताह का मध्य भाग आता है, वो आते आते आर्थिक मामलों पर ध्यान देना होगा। खर्च और आय में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। परिवार में किसी मामले को लेकर चर्चा हो सकती है जिसमें आपकी भूमिका अहम समझी जाएगी। धैर्य और संतुलन से आप अपने माहौल को, घर के माहौल को बेहतर भी बना पाएंगे। सप्ताह के अंतिम दिनों में छोटी मोटी यात्राओं का योग बन रहा है। भाई बहनों का सहयोग मिलता नजर आ रहा है। कामकाज में आपकी मेहनत रंग लाएगी और समाज और परिवार में आपका मान सम्मान जरूर बढ़ने वाला है साथियों। उपायों की बात करें तो गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल और हल्दी जरूर अर्पित कीजिएगा, भेंट कीजिएगा। किसी जरूरतमंद को पीले कपड़े दान कीजिएगा। इससे आपका भाग्य को बल मिलेगा और सफलता भी बढ़ती चली जाएगी साथियों। और अंत में साथियों यही कहना चाहूंगा, जैसा कि हर बार कहता हूं, ये सारे राशिफल जो हैं जनरलाइज्ड होते हैं, सभी पर पूरे तरीके से लागू नहीं होते हैं, कुछ पर, काफी बड़े हिस्से पर लागू होते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति के हिसाब से करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसे हम 6 विद्याओं को एक साथ अप्लाई कर कर आपको उपाय भी बताते हैं जो सटीक आपकी कुंडली के हिसाब से बनाए जाते हैं। 6 विद्याओं में हम वैदिक ज्योतिष को यूज करते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति को अप्लाई करते हैं, भृगुनंदी नाड़ी को यूज करते हैं, वास्तुशास्त्र को यूज करते हैं, एस्ट्रो वास्तु को यूज करते हैं, न्यूमरोलॉजी को यूज करते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को भी यूज करते हैं। हर पहलू से आपकी जन्म कुंडली की पूरी गहराई से जांच करके आपको उपाय दिए जाते हैं। दोस्तों, ये था धनु राशि वालों आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन अंत बहुत शुभ और सकारात्मक परिणाम जरूर लेकर आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों। चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। मकर राशि वाले मेरे साथियों, इस सप्ताह चंद्रमा आपकी कुंडली के 11वें, 12वें, पहले और दूसरे घर के से गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आर्थिक मामलों में आपको सकारात्मक संकेत यहां पर मिलते नजर आ रहे हैं। आपकी इनकम के नए सोर्सेज यानी आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। मित्रों और परिचितों से सहयोग मिलेगा। कोई मनोकामना पूरी होने की संभावना नजर आ रही है जिससे आत्मविश्वास और आपका उत्साह बढ़ेगा। लेकिन आगे बढ़ते ही जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा खर्च अचानक से बढ़ सकते हैं। मानसिक बेचैनी और तनाव महसूस हो सकता है। इस समय धैर्य बनाकर रखना जरूरी होगा। सेहत और नींद पर भी ध्यान दीजिएगा साथियों। मध्य सप्ताह में यानी जो बीच का पार्ट आएगा उसमें आपका आत्मविश्वास फिर से लौट आएगा। नया काम शुरू करने का उत्साह रहने वाला है। लोग आपकी मेहनत और राय, जो मशवरा आप लोगों को देंगे, उसकी सराहना भी जरूर करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से सम्मान मिलता नजर आ रहा है। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह के अंतिम दिनों में यानी जब सप्ताह का एंड आएगा तब आर्थिक मामलों में सुधार होता नजर आ रहा है। कोई रुका हुआ पैसा आपको फिर से वापस मिल सकता है। परिवार के साथ बहुत अच्छा समय गुजारने का मौका मिलेगा। आपकी योजनाओं को गति भी मिलेगी और संतोष का अनुभव जरूर होगा साथियों। बात करें अगर करने वाले उपायों की तो शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव की पूजा कीजिएगा और किसी जरूरतमंद को काले तिल का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे जीवन की बाधाएं दूर होंगी और सफलता जरूर बढ़ने वाली है साथियों।
और अंत में साथियों यही कहना चाहूंगा, जैसा कि हर बार कहता हूं, ये सारे राशिफल जो हैं जनरलाइज्ड होते हैं, सभी पर पूरे तरीके से लागू नहीं होते हैं, कुछ पर काफी बड़े हिस्से पर लागू होते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति के हिसाब से करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसे हम 6 विद्याओं को एक साथ अप्लाई कर कर आपको उपाय भी बताते हैं जो सटीक आपकी कुंडली के हिसाब से बनाए जाते हैं। 6 विद्याओं में हम वैदिक ज्योतिष को यूज करते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति को अप्लाई करते हैं, भृगुनंदी नाड़ी को यूज करते हैं, वास्तुशास्त्र को यूज करते हैं, एस्ट्रो वास्तु को यूज करते हैं, न्यूमरोलॉजी को यूज करते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को भी यूज करते हैं। हर पहलू से आपकी जन्म कुंडली की पूरी गहराई से जांच करके आपको उपाय दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये था आपके लिए यानी मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। शुरुआत शुभ संकेतों से होगी, बीच में थोड़ी सी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अंत आर्थिक प्रगति और संतोष लेकर आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब जान लेते हैं साथियों कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह कुंभ राशि वालों आपके लिए चंद्रमा आपकी कुंडली के 10वें, 11वें, 12वें और पहले घर से गोचर करने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज और करियर पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ने वाली है। आपकी मेहनत ज्यादा होगी लेकिन नतीजे तुरंत नहीं मिलने वाले हैं। थोड़ा सा धैर्य रखने का समय आपके लिए ये बना हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। एकदम से आप चाहे हो नहीं होगा, स्लोली आगे बढ़ते हुए जब महीने सप्ताह आगे बढ़ेगा और मिड पोर्शन आएगा तब आपकी योजनाओं को सहयोग और गति मिलने की स्पीड नजर आ रही है। साथियों मित्रों और परिचितों से मदद का लाभ भी मिलता नजर आ रहा है। आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर होती नजर आ रही है। किसी मनोकामना के पूरा होने से मन आपका खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। मध्य भाग में खर्च बढ़ सकता है और मानसिक बेचैनी भी रह सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा, खासकर नींद और खान पान पर। इस समय धैर्य और संयम बनाकर रखिएगा, वरना तनाव आपको थका सकता है। सप्ताह के जो अंतिम दिन होंगे उन दिनों में आपका आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस और उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा। नए काम को शुरू करने का मन बनेगा, एक नई लौ जगेगी। लोग आपकी मेहनत और आपकी सलाह को सराहना भी करेंगे। नौकरी पेशा और विद्यार्थी लोगों के लिए अच्छे परिणाम मिलने के लिए, दोनों के लिए अच्छे परिणाम मिलने के योग है। परिवार का पूरे तरीके से सहयोग आपको मिलेगा और परिवार में आपको पूछा भी जाएगा, आपकी वैल्यू की जाएगी, सम्मान मिलेगा। उपायों की बात करें तो शनिवार को शनि देव को काले तिल और तेल अर्पित कीजिएगा। किसी गरीब को काला कपड़ा दान कर दीजिएगा। इससे आपके जीवन में बाधाएं दूर होंगी और सफलताएं बढ़ेंगी। और अंत में साथियों यही कहना चाहूंगा, जैसा कि हर बार कहता हूं, ये सारे राशिफल जो हैं जनरलाइज्ड होते हैं, सभी पर पूरे तरीके से लागू नहीं होते हैं, कुछ पर काफी बड़े हिस्से पर लागू होते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति के हिसाब से करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसे हम 6 विद्याओं को एक साथ अप्लाई कर कर आपको उपाय भी बताते हैं जो सटीक आपकी कुंडली के हिसाब से बनाए जाते हैं। 6 विद्याओं में हम वैदिक ज्योतिष को यूज करते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति को अप्लाई करते हैं, भृगुनंदी नाड़ी को यूज करते हैं, वास्तुशास्त्र को यूज करते हैं, एस्ट्रो वास्तु को यूज करते हैं, न्यूमरोलॉजी को यूज करते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को भी यूज करते हैं। हर पहलू से आपकी जन्म कुंडली की पूरी गहराई से जांच करके आपको उपाय दिए जाते हैं। तो साथियों ये था कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल। शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण होगी लेकिन अंत आत्मविश्वास, सहयोग और सफलता जरूर लेकर आता नजर आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आइए अब जानते हैं मीन राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह चंद्रमा आपकी कुंडली के 9वें, 10वें, 11वें और 12वें घर से गोचर करेगा। तो मीन राशि वाले मेरे साथियों, इस सप्ताह की जो शुरुआत है उसमें आपका भाग्य आपका साथ जरूर देगा। किसी शुभ समाचार या अच्छे अवसर की प्राप्ति यहां पर होती नजर आ रही है। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। किसी धार्मिक कार्य या यात्रा, जो धर्म की यात्रा हो या लंबी यात्रा हो, उसका भी योग यहां पर बनता नजर आ रहा है। गुरुजनों और बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको नई दिशा देगा। जैसे जैसे ये सप्ताह आगे बढ़ता चला जाएगा, कामकाज और करियर पर आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से प्रशंसा मिलती यहां पर नजर आ रही है। व्यापारियों के लिए ये समय
नए अवसर और प्रगति लेकर आने वाला है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपकी योजनाएं आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। सप्ताह के मध्य में यानी मिड पोर्शन में आर्थिक मामलों में सुधार होता नजर आ रहा है। आपके मित्रों और आपके परिचितों से आपको सहयोग मिलने की चांसेस बढ़ जाएंगे। कोई पुराना रुका हुआ काम पूरा भी हो सकता है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है। सप्ताह के अंतिम दिनों में मानसिक थकान और बेचैनी महसूस हो सकती है। साथियों, खर्चा बढ़ने की संभावना तो यहां पर रहेगी ही। इस समय सेहत और नींद का भी ध्यान आपको रखना होगा। धैर्य और संयम से सब कुछ संभाला जा सकता है। उपायों की बात करें तो गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल और हल्दी को भेंट कीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। साथ ही किसी जबरदस्त जरूरतमंद व्यक्ति को पीले कपड़ों का दान जरूर कीजिएगा। इससे आपका भाग्य मजबूत होगा और सफलता जरूर मिलेगी। और अंत में साथियों यही कहना चाहूंगा, जैसा कि हर बार कहता हूं, ये सारे राशिफल जो हैं जर्नलाइज्ड होते हैं, सभी पर पूरे तरीके से लागू नहीं होते हैं, कुछ पर काफी बड़े हिस्से पर लागू होते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति के हिसाब से करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसे हम 6 विद्याओं को एक साथ अप्लाई कर आपको उपाय भी बताते हैं जो सटीक आपकी कुंडली के हिसाब से बनाए जाते हैं। 6 विद्याओं में हम वैदिक ज्योतिष को यूज करते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति को अप्लाई करते हैं, भृगुनंदी नाड़ी को यूज करते हैं, वास्तुशास्त्र को यूज करते हैं, एस्ट्रो वास्तु को यूज करते हैं, न्यूमरोलॉजी को यूज करते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को भी यूज करते हैं। हर पहलू से आपकी जन्म कुंडली की पूरी गहराई से जांच करके आपको उपाय दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। शुरुआत भाग्य और अवसरों से भरा होगा, बीच का समय सप्ताह में प्रगति का और लाभ का होगा, लेकिन अंत में धैर्य और संयम आपको रखना बहुत जरूरी होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथियों, अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। साथियों, जय श्री राम। किस्मत की